I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 हाय गाइस, वेलकम बैक टू निशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं इस ब्लॉग को दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ। दोबारा से मतलब एक दिन में 2 ब्लॉग, क्योंकि मैं अभी ऐसा ही करती हूँ। एक दिन में मोस्टली मेरे 2 ब्लॉग मैं कोशिश करती हूँ कर लूँ, ताकि एक दिन का जो बीच का गैप रहे वो गैप आप लोगों को ना मिले और उस गैप में मैं उस दिन आराम कर लूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस टाइम पे मुझे प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ यूट्यूब की भी ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों से कनेक्टेड बहुत अच्छा फील होता है जब मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ एंड आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट देखती हूँ। तो इसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग को छोड़ नहीं रही हूँ, ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, बट एक दिन मैं मेरे 2 ब्लॉग करने की कोशिश करती हूँ। कई बार आज वही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने बाबू को पराठे और आलू की भुजिया दे दी है, बट उन्होंने नहीं खाई। उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। तो मैंने कहा मुझे तो खिचड़ी खानी है। तो वो बोल रहे हैं नहीं तुम खिचड़ी नहीं खाओगी, खिचड़ी हम भले ही शाम को गर्म करके खा लेंगे, क्योंकि ख़राब तो होनी नहीं है खिचड़ी। तो बोले शाम को हम गर्म करके खा लेंगे उसे, लेकिन अभी तुम मेरे साथ बैठ के चाय पराठा खाओ। और वो बोल रहे हैं चाय भी बनाओ। तो मैं अभी चाय बनाने बैठी हूँ। मैंने कहा चलो मैं चाय बना लूँ और 2 पराठे और एक्स्ट्रा सेक लूँ मिशिका के लिए भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, मिशिका के लिए भी बोला है मैंने तो, कि कभी भी अगर आपका बच्चा दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाना खाता है तो उसे बार बार दो। थोड़ा सा परेशानी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि आप उसे बार बार खाने के लिए दे रहे हो, फिर बार बार, और हमेशा ना उसको कुछ ऐसा बना के दो जो जिससे वो खुश हो। अभी जैसे आप लोगों ने देखा था, जो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखा उसमें मैंने मिशिका को चौकोर वाला पराठा दिया। अब मैं उसको 3 खंड वाला पराठा दूंगी। पिछली बार सॉस में दिया था, इस बार सब्जी में दे दूंगी। बीच में उसने मैगी भी खा ली। और कई लोग ये भी मुझसे पूछते रहते हैं कि दी आप मुझे ये बताइए कि हमारा बेबी खाना नहीं खाता है, 2.5 साल का है, 3 साल का है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप ध्यान रखिए कि आपका बेबी फीडिंग ना करता हो। अगर आपका बेबी फीडिंग करता है तो ऑब्वियसली वो खाना नहीं खाएगा। मिशिका की अगर मैं बात करूं, जब वो फीडिंग करती थी ना तब वो खाना नहीं खाती थी। वो बस दूध पी लेती थी, और दूध भी इतना निकलता नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा भी दूध पी लेती थी ना तो नेक्स्ट टाइम के लिए टंगी रहती थी। और फिर आधे 1 घंटे बाद फिर आती थी, फिर थोड़ा सा फीड करती थी, फिर उसके बाद फिर वही सेम कंडीशन हो जाती थी। और बीच में कुछ भी नहीं खाती थी। अगर मैगी वगैरह बना के दे देते थे तो मैगी वगैरह खा लेती। तो इस टाइम पे आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा फीडिंग कर रहा है तो उस टाइम पे आप उसको खाना ना दें। और फिर से आ गई मैगी का नाम सुनते ही, लेकिन मैं इन्हें मैगी नहीं देने वाली हूँ। मैं इनको चाय और पराठा ही देने वाली हूँ, और वो पराठा ही खाएंगी। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि जी हाँ मुझे सिर्फ 2-3 पराठे सेकने, आटा लगा रखा ही हुआ है। देख सकते हैं साइड में ढका हुआ रखा हुआ है। ज़्यादा यहाँ पे बाबू मुझे अपने नेल्स दिखाने आ गए कि देखो मेरा कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैंने कहा जाके कट कर लो। तो यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ। मुझे 2 से 3 ही पराठे सेकने हैं, इसलिए जल्दी सिक जाएंगे। तब तक स्लो गैस पे मेरी जो चाय है वो भी हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं अपने पराठे वगैरह सेक रही थी। साथ ही साथ मिशिका मैडम जिद कर रही थी ऊपर बैठने के लिए, तो बाबू से बोल के वो ऊपर बैठ गई हैं। और अब देख रही हैं कि मम्मा कैसे पराठे बना रही है। उसकी ये आदत है कि अगर हम दोनों में से कोई अगर रूम में नहीं है तो वो देखती है कि वो इंसान कर क्या रहा है, चाहे वो मम्मी हो चाहे वो पापा हो। हाँ, अगर आप ये बोल दो पॉटी वगैरह गए हैं तो फिर वो अलग ध्यान नहीं जाता उसका, लेकिन अगर कुछ कर रहे हैं किचन वगैरह में तो साथ में ही रहती है ज़्यादातर टाइम। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। एंड साथ ही यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे, तो बाबू आ गए। बाबू बोलने लगे लाओ मैं हेल्प करा देता हूँ। मैं मना कर रही थी, मतलब 2-3 पराठे सेकने के लिए हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑब्वियसली नहीं पड़ती है। बट उनको फील होता है कि मुझे ना पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो मुझे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होने देते हैं। और आज वो सो के भी बहुत लेट उठे थे, तो उनको ये लग रहा था पता नहीं इसने क्या क्या किया होगा, क्या क्या काम किया होगा, कहाँ कितने ज़्यादा टाइम तक ये खड़ी रही होगी। एंड मुझे सुना भी रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे कि तुम ना मेड लगाने दे रही हो, ना कुछ करने दे रही हो, खुद अकेले करती हो। मतलब कि दीदी करती है, साथ में हेल्प करती हैं, लेकिन फिर वो चली जाती हैं। आज वो मैंने कल के व्लॉग में भी बोला था ना, आप लोगों ने सुना होगा, उसी सेम डे का व्लॉग है। तो वो अपने ऑफिस के काम से गई हैं, तो आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया हमारा।
और साथ ही यहाँ पे मिशिका के लिए मैंने एक छोटा सा पराठा बनाया था और बहुत मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसके लिए कुछ क्रिएटिविटी करती हूँ। और कुछ बच्चों के लिए आपको ऐसा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके बच्चे हैप्पी रहते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं। कई बार होता है कि हम बच्चों को इग्नोर करते हैं, बट प्लीज़ इग्नोर मत किया कीजिए। अगर बच्चे कुछ भी उनके लिए क्रिएटिविटी आप करते रहेंगे ना खाने पीने की चीज़ों में, बिलीव मी गाइज़ वो अच्छे से खाना पीना खाएंगे। आई नो कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बट थोड़ा सा बच्चों के साथ परेशान होना ज़रूरी भी होता है। ये आलू की भुजिया मैंने बनाई हुई थी तो बाबू ने उसे गर्म कर लिया है, क्योंकि कितने टाइम पहले मैंने उन्हें बनाई थी लेकिन उन्होंने खाई नहीं थी मेरी। मुझे हमसे क्या बोलते हैं, हमारे साथ ही खाना है। हम कहते हैं आप तो हमसे गांठ बांध के खाना खाने वाले हो और कुछ नहीं है, ये होता है। जबकि अभी ना मैं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मैं थोड़ा अपने खाने पीने पे थोड़ा फोकस करती हूँ। तो अगर बाबू नहीं उठते हैं तो मैं खा लेती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होता है कि एक दूसरे को एक एक निवाला खिलाते हैं और बाद में बाबू ये करते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अगर मैं मतलब 1 से 1.5 पराठा खा लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे भूख नहीं लगती है। तो मैं उनको बोल रही थी बाबू मेरी इच्छा नहीं है, अब नहीं खाना मुझे, मैंने 1 पराठा खा लिया। तो ज़बरदस्ती एक एक निवाला बना बना के खिलाते हैं कि नहीं खाओ नहीं खाओ, गुस्सा करते हैं तो फिर खाना पड़ता है। और हमेशा हम लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। साथ ही बच्चे को भी साथ में बिठाल के खाना खिलाना सिखाओ। इससे क्या होता है कि जैसे अगर बच्चे को आपने पहले भी खाना दे दिया और उसके बाद आप साथ में बैठ के उसको अगर खाना खाना सिखाते हो ना, तो वो अगर घर में बहुत सारे लोग हैं ना तो वो सबके साथ थोड़ा थोड़ा खाएगा ना, तो आपका बच्चा भी अच्छा खाना खाएगा। आज मैं बच्चे से रिलेट काफ़ी सारी बातें आप लोगों को बता रही हूँ, बिकॉज़ ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान देने लग जाते हैं ना तो हमारे बेबीज़ ना बहुत जल्दी ग्रो अप होते हैं। एंड साथ ही साथ वो मिलनसार होते हैं। मतलब सानू दीदी के साथ वो खाना खा लेती है, अगर सानू दीदी कुछ खा रही हैं तो उनके साथ खा लेती है, फिर हम लोगों के साथ खा लेती है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो उसको भी वो आदत बन गई है एक ही थाली में साथ में बैठ के खाना खाने की। तो वो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पे हमारा डिस्कशन क्या चल रहा है मैं आप लोगों को आगे बता ही दूँगी और रीज़न भी बता दूँगी। टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो कभी कभी ऐसा भी मेरा दिन जाता है जो मतलब ढीला ढीला सा भी रहता है, बोरिंग सा भी रहता है, कुछ समझ नहीं आता कैसा रहता है। इस ड्रेस के लिए आप लोगों ने बोला तो मैं कल तो नहीं दिखा पाई, बट आज देख लीजिए। मतलब इसी ब्लॉग में मैंने दिखा दिया था लेकिन ये बाद में जा रहा है। तो कल मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए, क्योंकि एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ तो मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए कि दी आप हमेशा अपना लुक दिखाती हो, आपने लुक नहीं दिखाया। काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि अरे कौन सा तुमने मेकअप कर लिया जो तुम बोल रही हो लुक। अरे मेकअप करने से ही लुक आता है क्या? कपड़े पहनने से लुक नहीं आता है क्या? मतलब अजीब सी थिंकिंग होती है कई लोगों की। मतलब मेकअप करो तो लुक है और अगर मेकअप ना करो तो कपड़े का कोई लुक ही नहीं होता है क्या? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, मिलजुल के काम कर लेते हैं। बाबू ने तुरंत फटाफट से मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो हटा दिया बेड पे से। मैं बेड शीट लगाने लग गई तो वो भी साथ में लगाने लग गए। वैसे ये बेड शीट नहीं है, ये ऊलन है। और अभी क्योंकि हमारे इंदौर में काफ़ी ठंडक हो चुकी है बारिश की वजह से, इसलिए हम लोग ना थोड़ा सा गर्म कपड़े ही यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी ब्लैंकेट वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि हम लोग कूलर वगैरह चलाते हैं ना तो अच्छे से ढक के सोते हैं और कूलर के बिना नींद भी नहीं आती है, लेकिन वो एसी का काम करता है। तो इसी वजह से हम लोग ना काफ़ी ठंड लगती है तो ऊलन अभी भी ओढ़ते हैं, मतलब कि जो रज़ाई होती है ना उसको। सो यहाँ पे हम दोनों ऐसे साथ में मिलके काम करते हैं। मैंने बेडशीट साथ में लगवा ली। अब साथ में वो क्या करेंगे, मैं झाड़ू लगा दूँगी, मोप वाले पोछे से पोछा पीछे पीछे से लगा देंगे। अभी वो सच बताऊँ ना मुझे शायद एक भी काम अकेले नहीं करने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और सच बताऊँ ऐसा अगर कोई के साथ भी होता है, किसी के साथ भी होता है, अगर इतने हस्बैंड केयरिंग लविंग एंड साथ ही साथ इतने सपोर्टिव होते हैं ना तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है हर काम करने के लिए। आप आगे रहते हो। मैं इतनी एक्टिव इसलिए और इतनी खुश इसलिए रह पाती हूँ क्योंकि बाबू ने मेरा जितना सपोर्ट किया है ना कोई नहीं कर सकता। इस लॉकडाउन में हम लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का तो टाइम मिला ही है और शुरू से ही थे, एक दूसरे के साथ ही इतने अच्छे से रहते थे। बट इस लॉकडाउन में ये जो बीच में मेरी तबीयत ख़राब रही और उन्होंने मेरी इतनी केयर करी, मतलब ये मोमेंट जीने के लिए बहुत कम मिलते हैं ना, क्योंकि उनकी भी लाइफ बहुत बिजी है। बट इस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। सो चलिए अब मिशिका की आप थोड़ी सी मस्ती देख लीजिए। काफ़ी सारी बातें हो गई वॉइस ओवर में दिल की। स्टार्ट करने वाले चैलेंज तो बैठू मैंने मिशिका का फैमिली चैलेंज।
आज होने वाले ये चैलेंज। अच्छा, कौन सा चैलेंज कर रहे हो? पिज्जा चैलेंज? नाना कर लिया, बस कर लिया। कज्जू लगा ली। काजल लगाया आपने? किसने लगाया आपको काजल? मम्मा ने। कैसा लगता है काजल आपको लगाना? अच्छा लगता है? फैला लिया। ओ, निशिका ने काजल फैला लिया। अच्छा, दादा दादी पास नहीं जाना आपको? नहीं जाना? दादा को बहुत गंदी लगेगा। दादा बोलिए खसी बात। पापा का क्या नाम है? शिवम। और मम्मा का? मम्मा का शिवम का मेगा। और मिशिका का? शिवम का मिशिका। शिवम की मिशिका। हाँ। और छोटा बेबी आएगा तो क्या क्या करोगी आप उसको? आप इसको वीडियो। हाँ, वीडियो में बोलेंगे। बताओ पहले आप छोटा। बोले आज करने वाले चैलेंज। हाँ, आज करने वाले हैं हम मिशिका के साथ पिज्जा चैलेंज। अच्छा, आप बता दो, छोटा बेबी आएगा तो आप क्या क्या करोगे? नहीं करूँगा। नहीं कराओगे उसे? मम्मा भाई। और क्या क्या कराओगी? मम्मा आज आप उसकी सूसू पोटी धुलाओगे? हाँ। और उसको खाना खिलाओगी? हाँ। खाने में क्या खिलाओगी उसको? पिज्जा चैलेंज। पिज्जा चैलेंज उसके साथ भी करोगी? वो तो बहुत छोटा होगा, उसको पिज्जा चैलेंज नहीं करना चाहिए उसके साथ। मम्मा छोटे बेबी कहाँ से आते हैं? छोटे बेबी भगवान जी के पास से आते हैं। तो क्या होते? छोटे बेबी आते हैं अपनी बहन के पास। तो आज नहीं फाइट कितना मजा आता है। बहुत मजा आता है जब बेबी आता है घर में, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम क्यूट वाला फील होता है। अब वो आप जो भी आएगा, छोटा बेबी जब आएगा तो मिशिका को बोलेगा दीदी कैसे हो। हमारी दीदी ऐसे बोलती है। ऐसा बोलेगा, हम आ गए दीदी? हाँ। अच्छा, छोटा बेबी उनको गोवानी बोलेगी। मम्मा को एक पुच्ची चाहिए आपसे। हमको हम आई लव यू। मिशिका भी बोलेगी आई लव यू। बोलो मिशी। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है मिशी? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बाय। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिला। मिशिका को भी थोड़ा सा उसके साथ खेली, कम से कम 1-1.5 घंटे परेशान कर दिया आज उसने। बोल रही थी आप मेरे साथ खेलो खेलो खेलो, और मैंने कहा चलो खेल लेते हैं। लेकिन खेलते खेलते मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, मेरा एक नेल्स टूट गया है, तो मुझे जाना है अभी नेल पेंट लगानी है। और नेल पेंट मैं बहुत रेयरली लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी थिनर नहीं है यहाँ पे क्लीन करने के लिए, और काफ़ी टाइम हो गया मैंने लगाया नहीं है। तो चलो पहले हम नेल पेंट लगा लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सो यहाँ पे मैं रेड कलर की नेल पेंट लगा रही हूँ, और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं यही वाला कलर ज़्यादातर अपने पैरों में लगाती हूँ। और बहुत कम लाइट कलर यूज़ करती हूँ पैरों में, क्योंकि खिल के आते हैं पैर में अगर आपने पायल बिछिया डाले हुए हैं। काफ़ी सारी मुझे लोग बोलते हैं कि दी आप जब चलते हो तो खूब छम छम की आवाज़ आती है, आप क्या पहने हो? तो ये छम छम वाली बिछिया मैं पहनी हुई हूँ। जब से मैं दमू गई हूँ तब से मैंने आके निकाले ही नहीं इन्हें। और साथ ही मेरी पायल में भी काफ़ी घुंघरू हैं, इसकी वजह से पायल की भी आवाज़ आप लोगों को आती होगी। और कल रात को मैंने पायल निकाल दी थी, क्योंकि सच बताऊँ मेरे पैर ना काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी, तो पैरों में गड़ रही थी। बट अभी ना मैंने जब से ये पहनना स्टार्ट की है ना, तब से अगर मैं नहीं पहनती हूँ तो खाली खाली पैर लगता है। तो यहाँ पे मैं मेरी नेल पेंट लगा ली हूँ, और ये देखिए थोड़े तिरछे विरछे हो गए, नेल्स सेट नहीं हैं क्योंकि। इस फाइनली मैंने नेल पेंट लगा ली है। कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। एंड मेरे पैर के जो नेल्स हैं ना वो बहुत अच्छे बढ़ते हैं, बट हाथ के नेल्स नहीं बढ़ते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हाथ के तो इतने इतने से नेल हैं, ये देख सकते हैं, इतने से ज़्यादा कभी बढ़ते ही नहीं हैं। इसीलिए मैंने एक बार फिर एक्सटेंशन करवाया था, लेकिन उसके बाद फिर मेरा ये मुझे प्रेगनेंसी का पता लगा, फिर मैंने नहीं करवाया, और उसके बाद लॉकडाउन, तो इस चक्कर में मैंने नहीं करवाया। बट मुझे नेल्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप पैर के नेल्स देख के समझ चुके होंगे। और कई बार ये जो नेल्स है ना, ये बाबू को बहुत ज़ोर से लग जाते हैं उनके पैर वगैरह में। जैसे सोते होते हैं ना, तो
कई बार होता है ना, धोखे से पैर घल गया, ऐसे जान मान के तो नहीं करते ना, धोखे ही से घलता है। तो उनको जब वो नाखून लगते हैं ना, तो वो मुझे बहुत चिल्लाते हैं, कहते हैं मेघा तुम पागल कर देती हो, तुम्हारे नाखून, मतलब उनके पैर में निशान बने हैं मेरे नाखून के। तो अभी मैंने कहा चलो मैं फटाफट से नील पेंट लगा लूँ, काफ़ी दिन हो गए थे लगाए नहीं थी, तो अच्छे ही लग रहे होंगे। तो मुझे आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करनी थी, वो ये है कि आप लोगों को पता होगा कि होली के पहले जब मैं यहाँ से जा रही थी, तब मैंने ये बोला था कि वहाँ से आने के बाद हम घर शिफ्ट करेंगे। और वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के चक्कर में 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, यहाँ पे लिफ्ट चालू नहीं है। और अंकल से हम लोगों ने इतना तक बोल दिया कि इस बिल्डिंग की जो लिफ्ट है लगी हुई है, चालू नहीं करवा रहे हैं, वो उनका खुद का मैटर है। और उन्होंने बताया है उसका रीज़न, लेकिन वो गलत रीज़न है। उनका कहना है कि यहाँ पे एक और फ्लैट मालिक, मतलब जितने अंकल के फ्लैट हैं उससे आधे फ्लैट यहाँ पे किसी और के भी हैं, और वो उसका रेंट नहीं देते, मतलब उसका बिल नहीं देते हैं, तो पूरा बिल अंकल को देना पड़ता है। तो जिसकी वजह से अंकल लिफ्ट चालू नहीं कराएं। लेकिन जब हमने घर लिया था तब उन्होंने क्लियरली बोला था कि लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन लिफ्ट चालू होगी। तो अभी 3rd फ्लोर पे हम हैं। सेकेंड ये कि मेरा डिलीवरी मे बी मेरी डिलीवरी यहीं से हो। अगर मैं नहीं यहाँ से जाती हूँ और मेरी डिलीवरी यहाँ से होती है, तो 3rd फ्लोर पे आना जाना कैसे करूँगी। इसीलिए बाबू का कहना है कि हम ये घर चेंज करेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग नया घर लेंगे। तो हम थोड़ा जल्दबाजी करेंगे क्योंकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और जो ब्रोकर वगैरह हैं वो भी घर वर दिखवाने लग गए हैं। तो हमने यही डिसीजन लिया है कि फटाफट से हम इसे चेंज करेंगे। लेकिन यही है, हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है। इस 1 मंथ में हमें ये घर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मेरा जो मेरा 7 मंथ है वो अभी चल रहा है। 8 मंथ में हमारे यहाँ कहीं आते जाते नहीं है। मतलब मैं मिशिका के टाइम पे पूरे टाइम घूमी हूँ, फिरी हूँ, इस रिश्तेदारी में उस रिश्तेदारी में, लेकिन मैंने 8 मंथ में और 9 मंथ में कहीं कदम नहीं रखा, किसी के घर पे नहीं गई। क्योंकि हमारे यहाँ की मान्यता है, सब बड़े बूढ़े जो बोलते हैं, कई बार उनकी बात भी मान लेनी चाहिए। कहते हैं 8 मंथ में कहीं आना जाना नहीं चाहिए। तो हम लोग कहीं आते जाते नहीं हैं, तो फिर नया घर कैसे शिफ्ट करेंगे 8 मंथ में। इसीलिए नया घर शिफ्ट करने का सोचा है। तो अगर करेंगे तो अभी करेंगे, इसी मंथ करेंगे, और इसी मंथ में आपको मेरा नया घर देखने को मिलेगा। घर यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा घर है। बट प्रॉब्लम यही है कि लिफ्ट अंकल चालू नहीं करवा रहे हैं। हम लोगों ने इतनी तक बात बोल दी थी कि जो भी किराया आएगा लिफ्ट का, चाहे 4,000 चाहे 5,000, बाबू ने कह दिया था मैं कर दूंगा। क्योंकि मेघा के इलाज में इतना पैसा लग जाता है यार, मैं यही सोच लूँगा यहाँ से मैंने लिया और वहाँ दे दिया। लेकिन वो जो अंकल है ना, वो एग्री कर ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हम नहीं, यहाँ की तो चालू नहीं होगी, लिफ्ट तो चालू नहीं होगी। ये बात अगर वो पहले बोल देते तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन उन्होंने पहले नहीं बोला है। और हम तो चलिए, मुझे आप लोगों के साथ यही शेयर करना था। एंड प्लीज़ बताइएगा क्या मैं सही सोच रही हूँ, हम दोनों का जो डिसीजन है क्या ये सही है घर चेंज करने का। अगर सही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रॉब्लम मैंने आपको बताई दी है, प्रॉब्लम सिर्फ लिफ्ट की है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं घर में, जैसे कि नल चौक हो जाना, ये सारी चीज़ें, इसका तो हम लोग फिर भी उपाय कर लेते हैं, लेकिन इसका हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हम ये डिसीजन ले रहे हैं। हालांकि हमें भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इतना सारा सामान एक घर से दूसरे घर में ले जाना, वहाँ शिफ्ट करना, वो भी ऐसी कंडीशन में, बहुत प्रॉब्लम होगा। हम उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करेंगे हमें खुद नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम 4 दिन अगर परेशानी भोग लेंगे ना, तो उसके बाद हमें एक अच्छा टाइम, हमें ये टेंशन हमारी जो दिमाग में चल रही है ना, ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी।